पिछले वीडियो में हमने कर्म बंधन से निवृत्त होने के विषय में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम कर्म बंधन क्यों होते हैं इसके कारणों के विषय में चर्चा करेंगे। कहते हैं कि प्रकृति के कार्य रूप शरीर में रहने वाला आत्मा यद्यपि सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये अजन्मा, अकर्ता एवं निर्विकार है। तथापि जब ये शरीर के संसर्ग में आता है और प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर ये अहंकार से मोहित हो जाता है और ये मानने लगता है कि मैं करता हूं, ये मेरा है, तब ये शरीर से किए गए पाप और पुण्य रूपी कर्म दोषों से प्रभावित होकर अपनी शांति और स्वाधीनता खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में जन्म लेकर संसार चक्र में घूमता रहता है। मुंडकोपनिषद में इसका उल्लेख करते हुए ये श्लोक है कि भिद्यते हृदय ग्रंथ छिंदते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। कि जब मनुष्य की ईश्वर को जान लेने पर, परमेश्वर का ज्ञान हो जाने पर, जब मनुष्य की हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं, अर्थात जब उसे पता चल जाता है कि ये जड़ शरीर आत्मा से पृथक है, तब उसके सब संशय नष्ट हो जाते हैं और उसके पाप पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं। इसी बात को श्वेतासुर उपनिषद में इस प्रकार कहते हैं कि यथेव बिंबम मृत्युपलिप्तम तेजोमयम भ्राजते तत्सुधातम तदात्म तत्व प्रस्मीच देहि एकाकृतार्थो भवते वीत सुखा। कि जिस प्रकार किसी रत्न में मिट्टी लिपटी हो तो उस रत्न की चमक दिखाई नहीं पड़ती, उसी प्रकार जब इस आत्मा में जन्म जन्मांतर के कर्म बंधनों का लेप लिपटा रहता है तो बड़ा संकट में पड़ा रहता और उसकी चमक नहीं दिखाई देती, वो ईश्वर को नहीं देख पाता। और जब वो उस तत्व को जान लेता है, जब इसके वो लेप जो है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, तब वो कृतार्थ हो जाता है और उसके सब शोक मोह सब छूट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि तदात्म तत्वम तु ब्रह्म तत्वम दीपोपमेने युक्ता प्रपश्येत अजम ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम ज्ञात्वा देयम मुच्यते सर्वोपास्य। कि जब वो प्रकाशवान आत्मा जो कर्म बंधनों जिससे कर्म बंधन छूट गए हैं, जब वो ब्रह्म तत्व को जान लेता है और देख लेता है तो अजम ध्रुवम सर्व तत्व विशुद्धम, तो वो अजन्मा, अटल, निश्चल और सर्व तत्वों से शुद्ध उस ब्रह्म को जानकर वो सब पासों से छूट जाता है, सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार
आत्मा के विषय में विस्तार से हमारे उपनिषदों ग्रंथों में बताया गया है कि किस प्रकार इन कर्म बंधनों से छूट सकते हैं और कैसे ये कर्म बंधन से ये आत्मा ग्रसित होता है। इसीलिए कहा भी है ईशोपनिषद में कि परमेश्वर को जानते हुए, परमेश्वर का ध्यान करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें और इन कर्म बंधनों से छूटने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और इस आत्मा को जानने के लिए ध्यान और योग की आवश्यकता है। यहीं पर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।